यह बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति भारतीय सेना में थे। इस समय वह नेवी में जॉब कर रहे थे। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो सुहागरात भी नहीं हो पाई थी कि उनके बॉस का उनके पास कॉल आ गया था। उन्होंने उन्हें फौरन वापस बुला लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन गए थे, इसलिए मेरे पति फौरन ही मुझे छोड़कर बॉर्डर पर चले गए, क्योंकि वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी। मैं तो वह खुशी भी नहीं पा सकी। मेरी सुहागरात अधूरी रह गई। फिर मेरे पति ने मुझे दूसरे दिन कॉल किया कि अब 3 महीने बाद ही आ पाएंगे। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई, जिसके लिए मैं इस घर में आई थी। वह मुझसे बहुत दूर थे। मैं इसे अपनी किस्मत समझकर तन मन से सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे मेरे ससुर मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगे। वह भी नेवी में थे और कैप्टन के पद पर रिटायर हुए थे। वे अब 60 साल से ज्यादा के हो चुके थे, पर उनकी फिटनेस कमाल की थी। वे बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। मैं उनका पूरा ख्याल रखती थी। मुझे यह बात पता थी कि उनकी नीयत मुझ पर काफी समय से खराब है। वह मेरे पति के जाने के बाद मुझे चाहते हैं, फिर भी मैं उनकी सेवा करती थी। टाइम टाइम से चाय पानी, दवाइयाँ और खाना देती थी। घर में मैं पूरे ड्रेस वाला कपड़ा पहनती थी। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई और रोने लगी। मैं अपने ससुर से बहुत नाराज हो गई। मैंने नाराज होकर कहा, आपकी शिकायत पति से करूंगी। मेरी बात सुनकर ससुर जी बोले, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं एक दिन क्रिकेट मैच खेल कर ही रहूंगा। तू उसी के लिए ही तो मेरे घर आई है। तेरे पर हमारा अधिकार है। मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। अब उनकी बात सुनकर मैं तेज तेज रोने लगी। मुझे रोता देख शायद रहम करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उस दिन वाली घटना की वजह से मैं अपने ससुर से सावधान रहने लगी। मुझे पता था कि यह सांप कभी भी मुझे डस सकता है, कभी भी वह मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने ससुर से बच के रहने लगी। इस तरह से 3 महीना बीत गया। मैं खुश थी कि अब मेरे पति घर आएंगे। मैं फोन पर पूछने लगी, आप कब आ रहे हैं? तो मयंक ने कहा कि अभी बॉर्डर पर काफी तनाव है, इसलिए किसी भी सिपाही को छुट्टी नहीं मिली है। अभी 2-3 महीने बाद ही आ पाऊंगा। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई। उधर मेरे ससुर जी बार बार चांस मार रहे थे। एक दिन मेरी सास डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी। उस समय मैं गैस पर खाना बना रही थी। ससुर जी मुझे अकेला पाकर पीछे से कसकर पकड़ लिए और बोले, अरे बहू डरो मत, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस थोड़ा सा प्यार तुम भी कर लो। और उन्होंने हाथ बढ़ाकर गैस बंद कर दिया, जिससे वे मेरे साथ थोड़ा फ्री हो गए। फिर ससुर जी मुझे सीधा अपने रूम में ले जाने लगे। मैंने अपना पल्लू ठीक कर कहा कि छोड़िए मुझे, वरना मैं हल्ला मचाऊंगी। ससुर जी बोले, तो तू कुछ भी कर ले, पर आज तेरे साथ तुझे मैच खिलाकर ही रहूंगा। अब मैं खामोश हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि इस समय कुछ नहीं हो सकता था। फिर वह बात ससुर जी भी समझ गए और वे वहाँ से चले गए और वॉशरूम में जाकर नहाने लगे। फिर उन्होंने पूरा 1 महीना तक मुझे परेशान नहीं किया। फिर मुझे एक बड़ी अच्छी सी बनारसी साड़ी लाकर दी। एक दिन मैं छत पर सफाई कर रही थी, तभी अचानक पानी बरसने लगा। मैं उसमें पूरी तरह भीग गई। उस समय ससुर जी भी किसी काम से छत पर आ गए और वो भी भीग गए थे। बारिश के कारण हम दोनों फिसल गए और ऊपर रूम में जबरदस्त बिजली और कबड्डी का मैच चला। ऐसा मैच मैंने आज तक नहीं खेला था और आज के मैच के बाद ससुर जी को मैं मान गई कि वह सच में नेवी के कैप्टन थे और इस उम्र में भी वो इतनी लंबी पारी खेल सकते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद हम नीचे आ गए और मैं बहुत ही अच्छी सी चाय और पकौड़े बनाकर दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।